राम मंदिर की सुरक्षा में एक बहुत बड़ी चूक हुई है। सीता रसोई के पास नमाज पढ़ने की कोशिश की गई है। एक शख्स वहां पर नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहा था। जब उसे पकड़ा गया तो उसने धार्मिक नारे लगाना शुरू कर दिए। सुरक्षा बलों ने युवक को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन जारी है। और सबसे बड़ा सवाल ये, हाईली सेंसिटिव जोन में जहां पर सुरक्षा इतनी बड़े पैमाने पर है, वहां पर इस तरह की कोशिश करने का मकसद क्या है? यह शख्स ऐसा क्यों करना चाहता था? फिलहाल इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। यह आज सुबह की घटना है। वहां पर जब लोगों ने इस शख्स को पकड़ा तो उसके बाद यह धार्मिक नारे लगाना शुरू कर देता है। क्या उसके पास से कुछ सामान भी बरामद हुआ है? कोई ऐसी आपत्तिजनक चीज या संदिग्ध चीज? यह बहुत बड़ा सवाल है। अभी तक इस पर ऑफिशियली कुछ भी कहा नहीं जा रहा, लेकिन यह बहुत बड़ी खबर है। जब राम मंदिर परिसर के आसपास नमाज पढ़ने की कोशिश एक युवक कर रहा था, सीता रसोई के पास उसने नमाज पढ़ने की कोशिश की। आपको मैं बताऊं कि राम मंदिर यहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए प्रभु श्री राम के। ये लोगों की आस्था का केंद्र है। और जब से राम मंदिर का भव्य निर्माण हुआ है, तब से लोगों की संख्या में काफी इजाफा भी हुआ है। बड़े पैमाने पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। लेकिन उन सबके बीच में ये बड़ी सुरक्षा ब्रीच की खबर है, जहां एक युवक सीता रसोई के पास नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहा था। सुरक्षा बलों ने इस युवक को हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि वहां पर कुछ स्थानियों ने इसे देखा था और उसके बाद इसे हिरासत में लिया गया। ये जब पकड़ा गया तो इसने धार्मिक नारे लगाने की कोशिश की। विनोद हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विनोद, ये कौन शख्स है? और दूसरा, ये जब पकड़ा गया तो इसने धार्मिक नारेबाजी शुरू कर दी। ये बहुत सारे सवाल पूछने पर मजबूर कर देता है कि क्या ये कुछ संदिग्ध गतिविधियों के लिए या कोई और इंटेंशन के साथ वहां पर ये सब कुछ कर रहा था? क्या जानकारी आपके पास? देखिए, दो चीजें बहुत क्लियर बता दूं। पहली बात यह कि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो सोर्सेज है वो दावा कर रहे हैं कि वो जो शख्स था जिसे डिटेन किया गया है, उसके साथ 2 और लोग भी थे, यानी कि कुल 3 लोग थे जिनको डिटेन किया गया है अभी, और पूछताछ उनसे की जा रही है। सुबह का मामला है। सुबह 6:30-7 बजे था जब सीता रसोई जो है वहां पे एक शख्स जो है नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद सिक्योरिटी एजेंसी जो थी उनकी नजर पड़ी, वहां पे जो सुरक्षा में तैनात जवान थे उनकी नजर पड़ी और उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की। तब उसने धार्मिक नारे भी लगाए। अब जो खबर है, जो सोर्सेज जिस बात की दावा कर रहे हैं कि मैं विनोद रोक रहा हूं आपको। अयोध्या से हमारे सहयोगी अभिषेक इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अभिषेक, जिस शख्स को नमाज पढ़ने के दौरान पकड़ा गया, उस शख्स के बारे में अभी कोई जानकारी मिल पाई है क्या? कौन ये शख्स है? ये कोशिश क्यों कर रहा था? ऑफिशियल्स क्या कह रहे हैं वहां पर? मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये कोई मुस्लिम युवक है और ये प्रथम दृष्टया लग रहा है कि इसकी ऐसी कोई मंशा नहीं। ये मंदिर में दर्शन करने गया और इसने वहां पे बैठ के नमाज पढ़ने की कोशिश किया। जब पुलिस वालों ने इसको रोका तो उसने अल्लाह अकबर का नारा भी लगा दिया, जिसको तुरंत हिरासत में ले लिया गया है और इससे पूछताछ भी की जा रही है। इसके साथ कौन लोग हैं, ये कहाँ रहता है, उस पर जो है पूछताछ चल रही है। ये सूत्रों के हवाले से खबर है। और जबकि अभी आधिकारिक वर्जन कोई नहीं है। अधिकारी सब पूछताछ में लगे हुए हैं। उन्होंने ये कहा है कि पूछताछ चल रही है और इस पर जो भी सामने आएगा वो बताया जाएगा। लेकिन प्रथम दृष्टया ये है कि आम आदमियों की तरह दर्शन करने गया और दर्शनार्थी था, जिसने मंदिर में पहुंच गए, जैसे नमाज का कुछ समय के अनुसार उसने नमाज पढ़ने का प्रयास किया, जिस पर पुलिस द्वारा उसको तत्काल रोका गया। रोके जाने के बाद ये स्पष्ट हुआ कि जब वो नारा लगाने लगा तो उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया। और हिरासत में लेते ही एक बात तो क्लियर है कि इस व्यक्ति की मंशा जो थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि ये दर्शन करने गया तो जानता होगा कि प्रभु श्री राम के मंदिर में दर्शन करने जा रहा है, वहां के प्रोटोकॉल्स को समझता होगा। फिर वहां पर इसने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, तो इससे ये तो पता चलता है इसकी इंटेंशन अच्छी नहीं थी। लेकिन विनोद, कोई जानकारी है क्या आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो जानकारी है उसके मुताबिक जो शख्स था वो कश्मीर का रहने वाला है। अभी तक जो जानकारियां मिली है उसके मुताबिक ये शोपिया का रहने वाला बताया जा रहा है, जो उसका नाम अहमद शेख, अबू अहमद शेख बताया जा रहा है, और ये कश्मीर के शोपिया का रहने वाला है। हालांकि ये आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन सोर्सेज इस बात का दावा कर रहे हैं कि जिस शख्स को डिटेन किया गया है वो कश्मीरी है। उसका नाम उसका नाम जो है अबू अहमद शेख है और अभी उसको पुलिस ने डिटेन किया है। उससे पूछताछ किया जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि राम मंदिर के गेट D1 से ये युवक जो है अंदर घुसा था। जो मंदिर का
गेट है D1, वहां से एंट्री किया था। इसकी जो वेशभूषा थी वो भी कश्मीरी थी और नमाज जो जब इसको पूछताछ किया गया जिस भाषा में ये बात कर रहा था वो भी कश्मीरी लैंग्वेज ही थी और इसी बिना पर कहा जा रहा था कि कश्मीरी युवक हो सकता है। लेकिन अब जो जानकारी टाइम्स नाउ के पास मौजूद है, जो सोर्सेज दावा कर रहे हैं कि ये शख्स जो है वो कश्मीरी है और इसका नाम जो है अबू अहमद शेख है। तो ये जानकारी अभी तक मिली है, सोर्सेज के हवाले से जानकारियां हैं, आधिकारिक पुष्टि अभी किसी बात की नहीं हुई है। विनोद मैं आपके पास आ रहा हूं, विनोद मैं फिर आ रहा हूं आपके पास बहुत जल्दी से। अभिषेक, चूंकि विनोद बता रहे थे कि सोर्सेज ये बता रहे हैं कि जो शख्स पकड़ा गया है अबू अहमद शेख, इसके साथ 2 और लोग थे, क्या इसकी कोई जानकारी है आपके पास? नहीं, अभी आधिकारिक रूप से ऐसी कोई जानकारी नहीं हुई है। अभी इसको पकड़ा गया है और हम इसी गेट के सामने खड़े हैं जिस गेट से ये अंदर इंटर किया था। हमारे ठीक पीछे वो गेट है और उसी के सामने है और यहाँ पे ये बात अधिकारी द्वारा जानकारी मिली है कि पूछताछ की जा रही है कि ये कहाँ पे रहता था, कहाँ से आया है और इसके साथ कितने लोग हैं, इसकी अभी पूछताछ पुलिस द्वारा की जा रही है। हालांकि पुलिस द्वारा अभी ये क्लियर नहीं किया गया है कि ये कहाँ का रहने वाला था, इसका क्या नाम है। ठीक है, सूत्रों के हवाले बिल्कुल अभिषेक, लेकिन हमारे सोर्सेज बता रहे हैं और विनोद के पास जो बहुत पुख्ता सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि इसका नाम अबू अहमद शेख था, ये कश्मीर के शोपिया का रहने वाला है और ये यहां पर पहुंचा। लेकिन विनोद, ये शख्स जो यहां पर पहुंचा वो राम मंदिर के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को समझता होगा, वहां पर पूजा पद्धति को समझता होगा, इसके बावजूद वो बतौर दर्शनार्थी अंदर दाखिल हुआ और फिर उसने दर्शन करने के बाद, जैसा अभिषेक बता रहे कि दर्शन करने के बाद उसने नमाज पढ़ना शुरू कर दी। तो इंटेंशन को लेकर सवाल है कि हो सकता है कि इंटेंशन कुछ ऐसे हो जो अराजकता की कोशिश उसकी तरफ से की गई हो। बिल्कुल, देखिए उसका इंटेंशन क्या था ये साफ नहीं है और इसीलिए एजेंसीज जो है उससे लगातार पूछताछ कर रही है। जो सीनियर अधिकारी है वो भी अयोध्या में इस वक्त मौजूद है, जो जानकारी हमारे पास है, और लगातार कोशिश की जा रही है कि उससे पूछताछ कर ये पता लगाया जाए कि आखिर वो शख्स वहां पे किस नियत से, क्या मंशा थी उसकी, कैसे पहुंचा था और क्यों राम मंदिर में जाने के बाद, दर्शन करने के बाद जो है वो इस तरह से नमाज पढ़ने की कोशिश। विनोद, एक बहुत सीधा सा सवाल ये कि राम मंदिर में ही नमाज पढ़ने को क्यों चुना गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या अराजकता का कोई मोटिव था या कोई और बात थी? जो शख्स पकड़ा गया इसके पास से क्या कुछ बरामद भी हुआ है? ये सारे सवाल हैं। फिलहाल इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन जारी है, आप दोनों नजर बनाए रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।